आप हमेशा सोचते होगे कि मैं माइंडसेट की ही बात करता हूं, माइंडसेट से ही प्रॉफिट बनता है, स्ट्रैटेजी से कोई प्रॉफिट नहीं बनता, इंडिकेटर ऑसिलेटर तो चलते ही नहीं है, बकवास है, इलॉजिकल है, ये सब बोलता हूं। लेकिन जो लोग इंडिकेटर ऑसिलेटर फॉलो कर रहे हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट फॉलो करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉलो करते हैं, इनके चलने न चलने की वजह पता है आपको? कभी आपने ये सोचा है कि कोई बोलता है आरएसआई का 15 मिनट टाइम फ्रेम फॉलो करो, कोई बोलता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे फिबोनाची लगाओ, कोई बोलता है 5 मिनट बेस्ट टाइम फ्रेम होता है, कोई बोलता है 4 आवर टाइम फ्रेम फॉलो करो अच्छे रिजल्ट आते हैं। क्यों? कभी सोचने की कोशिश की इसके पीछे लॉजिक क्या है, वजह क्या है, क्यों इस टाइम फ्रेम पे ये चलना चाहिए, क्यों नहीं चलना चाहिए? सुनते ही लॉजिक इलॉजिकल नहीं लगता कि 15 मिनट में चल रहा है, 5 मिनट में नहीं चल रहा है? समझ में आता है कि क्यों टाइम फ्रेम से ये चेंज होने चाहिए। अगर ये चलते हैं तो कोई भी टाइम फ्रेम पे चलने चाहिए। क्यों, क्या वजह होती है? क्यों अगर एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे हम बोलते हैं कि 50% वाले करेक्शन पे ये ज्यादा अच्छा चलता है, ऐसा क्यों होता है? इसकी आपको वजह बताऊंगा। और मैं क्यों ये बार बार कहता हूं कि इंडिकेटर ऑसिलेटर नहीं चलते, ये सब बकवास है, इलॉजिकल है। स्टॉक मार्केट एक रैंडम गेम है। अगर आप उसको अच्छे माइंडसेट से हैंडल करोगे, एक फिक्स माइंडसेट से, फिक्स रूल्स के साथ, एकदम डिसिप्लिन में हैंडल करोगे, तो ही प्रॉफिटेबल बन पाओगे। स्ट्रैटेजी से प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। फिर भी मैं आपको एक लॉजिकल वे समझाना चाहता हूं कि कोई भी इंडिकेटर, ऑसिलेटर, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, आरएसआई, बॉलिंजर बैंड, सुपर ट्रेंड, इसके चलने के पीछे रीजन क्या होता है। मैं खुद बोलता हूं इंडिकेटर ऑसिलेटर से प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन आपको कोई रीजन ही नहीं बता पा रहा है क्योंकि उनको खुद को नहीं पता। तो मैं आज आपको वो रीजन समझाऊंगा कि इन रीजंस के कारण या इस रीजन की वजह से एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट परफॉर्म करता है। आइए मैं आपको चार्ट पर लेकर चलता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं आपको चार्ट पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं क्या साइकोलॉजिकल पॉइंट बता रहा हूं या कोई मैथमेटिक्स जब मैं समझाता हूं तो थोड़ा ध्यान देके समझिएगा, क्योंकि ये पॉइंट आपको ज्यादातर लोग नहीं बताएंगे कि क्यों कोई फिबोनाची रिट्रेसमेंट या इंडिकेटर ऑसिलेटर परफॉर्म करता है। सबसे पहले हम जाते, सुनते हैं, समझते हैं हर्ड मेंटेलिटी क्या होती है। हर्ड मेंटेलिटी मतलब मैंने किसी की बात सुनी, वो बिना अपनी एनालिसिस लगाए, कुछ बिना समझे उसकी बातों पे मैंने गौर किया, उस पर डिसीजन लिया और काम किया, इसे कहते हैं हर्ड मेंटेलिटी। एक कॉमन माइंडसेट नाम की भी चीज होती है। व्हाट इज कॉमन माइंडसेट? कॉमन माइंडसेट क्या कहता है कि जो, मान लो एक रिटेल कम्युनिटी है, मान लो इंडिया में 2 करोड़ रिटेल ट्रेडर ट्रेड करते हैं। वो 2 करोड़ रिटेल ट्रेडर में से ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं और क्या फॉलो करते हैं? इसके लिए पहले आपको एग्जांपल देता हूं। 5 पानीपुरी के स्टॉल आपके सामने हैं और 5 पानीपुरी के स्टॉल में से किसी एक स्टॉल पे बहुत ज्यादा भीड़ है और 4 स्टॉल में मक्खियां पड़ी है, मतलब वो कोई नहीं जा रहा है वहां पर खाने के लिए। आप पहली बार उन 4 स्टॉल को देखते हो, 5 स्टॉल को देखते हो, उनमें से अगर मैं आपको सडनली क्वेश्चन पूछूं कि अगर आपको पानीपुरी खानी है तो आप किस स्टॉल पे जाकर खाओगे, तो आप बिना सोचे समझे कहोगे समय लगेगा तो चलेगा, मैं 1 घंटा रुकने को तैयार हूं, लेकिन खाऊंगा उसी जगह पर जहां पे सबसे ज्यादा भीड़ है। क्यों? आप बाय डिफॉल्ट कंसिडर करते हो उसकी टेस्ट अच्छी होगी। आप बाय डिफॉल्ट कंसिडर करते हो कि ये सारे जो लोग हैं ये बेवकूफ नहीं है, इनको उसके टेस्ट के बारे में पता होगा, ये रेगुलर कस्टमर हो गए और उसकी टेस्ट अच्छी होने के कारण वो वहां पर गए हैं। आप ये सब इन्फरेंस निकाल रहे हो, आपको किसी ने बोला नहीं, आप केवल आपके एक्सपीरियंस से बोल रहे हो कि इतने सारे लोग जा रहे हैं, बेवकूफ नहीं होंगे, इसलिए मैं भी जा रहा हूं। यही होता है इंडिकेटर्स ऑसिलेटर्स के साथ। जो मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स या मैक्सिमम बड़े ट्रेडर्स फॉलो कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल फिबोनाची रिट्रेसमेंट का एग्जांपल लेते हैं। जैसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमने ये बॉटम से टॉप तक ड्रॉ की और कंसिडर करते हैं सभी लोगों का फेवरेट रिट्रेसमेंट 50% है। मान लो ये कंसिडर करते हैं कि 2 करोड़ में से 1 करोड़ 50 लाख लोग ये बिलीव करते हैं कि कब जब भी निफ्टी अपने रिसेंट के लो और टॉप मतलब स्विंग का 50% करेक्शन करता है तो वो वहां से एक बाउंस देता है। अगर आप ये सब मानते हो तो होगा क्या? वो 1.5 करोड़ लोग सेम चीज का वेट करेंगे और एक साथ वो होने पर ऑर्डर पंच करेंगे।
वो 1.5 करोड़ लोग जब एक ही चीज पर इतना बड़ा ऑर्डर पंच करेंगे तो आपको दिखेगा कि एक बड़ा बाउंस आया है या अच्छा बाउंस आया है। हुआ क्या? क्या फिबोनाची रिट्रेसमेंट में जादू था कि आप सब लोगों ने एक डिसीजन लिया उसमें जादू था? सोच कर देखिए। ये लॉजिक, ये तरीका आपको कोई नहीं समझाएगा। क्यों निफ्टी में सबसे ज्यादा वॉल्यूम होता है? क्यों अभी तक, जब तक वीकली एक्सपायरी थी, बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा वॉल्यूम होता था? क्यों उसके इतना वॉल्यूम किसी ऑर्डिनरी स्टॉक में नहीं होता था? रीजन सिंपल है, 90% रिटेल ट्रेडर निफ्टी में ट्रेड कर रहे, कहां वॉल्यूम होगा? निफ्टी में वॉल्यूम होगा। अगर वही 90% रिटेल ट्रेडर निफ्टी में ट्रेड करते हो, केवल एक पॉइंट पर सब एक साथ एक जैसा डिसीजन ले तो एक जैसी मूवमेंट नहीं आएगी। कितना सिंपल एनालिसिस है। हम बेवकूफ की तरह, कोई बोल रहा है 14-5-5 का आरएसआई फॉलो कर, 15 मिनट का आरएसआई फॉलो कर, सुपर ट्रेंड ये पैरामीटर फॉलो कर। अरे बेवकूफी है दोस्तों, कुछ नहीं लॉजिक उसमें। लॉजिक केवल इतना है, क्या उसी पैरामीटर को 90% रिटेल ट्रेडर फॉलो कर रहे हैं? अगर 90% रिटेल ट्रेडर उसी पैरामीटर को फॉलो कर रहे हैं, 90% रिटेल ट्रेडर्स 50% रिट्रेसमेंट पे ही ट्रेड कर रहे हैं, वो परफॉर्म करेगा। बट कितना करेगा, कितना रिस्क रिवॉर्ड देगा, ये तय नहीं है। अब आते हैं माइंडसेट पर। आपने ये सारा तामझाम करके ट्रेड भी कर लिया, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 50% पे टच किया सर, और देखो क्या भागा है। नहीं भागा है। उस जगह पर आने पर 90% रिटेल ट्रेडर ने एक जैसा डिसीजन लिया, इसलिए ऊपर गया है। बड़े ट्रेडर्स ने एक जैसा डिसीजन लिया, इसलिए ऊपर गया है। इंडिकेटर्स और ऑसिलेटर्स को अपना खुद का कोई स्वभाव नहीं है, प्राइस को फॉलो करते हैं। प्राइस आप सबके डिसीजन मेकिंग को फॉलो करती है। जिस दिशा में ज्यादा बड़ा इंबैलेंस है, उस दिशा में प्राइस जाती है। लेकिन प्रॉफिट वही ट्रेडर करता है जो ये नहीं कहता कि जब ये होता है 50% रिट्रेसमेंट, तो 90% ऑफ द टाइम से चीज परफॉर्म करती है। नहीं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर कहता है जब ये 50% रिट्रेस करता है तो 10 में से 2 या 3 या 4 बार ये 1 रुपए के सामने 10 रुपए की मूवमेंट करता है। वो ये नहीं बोलता हर बार करता है, 80% ऑफ द टाइम्स करता है, 90% ऑफ द टाइम्स करता है। और यही चीज आपको लेके डूब रही है। 80% एक्यूरेसी, 90% एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेसी, नो लॉस स्ट्रैटेजी, बेवकूफ बना रहे हैं लोग। जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, जो इंडिकेटर ऑसिलेटर यूज करके भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, उसकी एक्यूरेसी 20, 30, मैक्सिमम 40% है। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है कि जब ये होता है 10 में से 4 या 5 बार ये 1 रुपए के सामने 10 रुपए की मूवमेंट करता है। स्ट्रैटेजी का क्या रोल आया? स्ट्रैटेजी तो वो राइट होगी ना जो 10 में से 9 बार सही जा रही है। और आप लोग 10 में से 9 बार सही करने के चक्कर में छोटा छोटा प्रॉफिट बुक किए जा रहे हो, और एक ही बार इतना बड़ा लॉस कर देते हो कि 10 प्रॉफिट को भी शर्म आती है कि हम दिख भी रहे क्या इस लॉस के सामने। पर हो क्या रहा है? फिबोनाची भी चल रहा है, आरएसआई भी चल रहा है, लेकिन 10 में से 4 बार, 10 में से 3 बार, और कितना चल रहा है? 1-1 रुपए के स्टॉप लॉस के सामने 10-10 रुपए का प्रॉफिट, 1:10। लेकिन वो जो 7 ट्रेड रॉन्ग जा रहे हैं ना, वो आपको 1:10 होल्ड ही नहीं करने दे रहे हैं। आपको तो ये चस्का लगा पड़ा है, मैं कैसे भी करके छोटा क्यों ना हो ट्रेड में प्रॉफिट ही बुक करूंगा। और यही काला सच है इंडिकेटर, ऑसिलेटर, फिबोनाची का। कोई नहीं बताएगा ये पैरामीटर क्यों चलता है, कोई नहीं बताएगा वो पैरामीटर क्यों चलता है। सब लोग यहां टच किया, ये देखो ऊपर गया, यहां टच किया, ये देखो ये ऊपर गया, बेवकूफ बना रहे हैं। वहां टच करने से क्यों ऊपर गया? क्योंकि 90% रिटेल ट्रेडर ने एक साथ वो चीज सोची, उस पर एग्जीक्यूशन किया, और इसलिए चला। तो सवाल आया वही का वही, सर कौन सा इंडिकेटर, कौन सा ऑसिलेटर? सबसे पहले रिसर्च करो 90% रिटेल ट्रेडर क्या फॉलो करते हैं। अगर आपको लगता है 90% रिटेल ट्रेडर फिबोनाची का 50% रिट्रेस फॉलो कर रहे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉलो कर रहे हैं, लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस सब्जेक्टिव हो गया। 1 आवर का सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉलो कर रहे हैं, 4 आवर का सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉलो कर रहे हैं, ये चीजें कंफर्म करो। अगर आपको लगता है कि 90% रिटेल ट्रेडर एग्जैक्टली सेम स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, बिंदास यूज करना शुरू करो। क्योंकि 10 में से 3 या 4 बार वो भी 1:10 देगा आपको।
और पैसा रिस्क रिवॉर्ड बनाएगा। रिस्क रिवॉर्ड मतलब 1 रुपए के सामने 10 रुपए के प्रॉफिट का वेट करना। 10 रुपए का प्रॉफिट का वेट ना फिबोनाची करवाएगा, ना आरएसआई करवाएगा, ना सुपर ट्रेंड करवाएगा। 1:10 तो आपका माइंड करवाएगा। जब तक स्ट्रांग माइंडसेट से आप पोजीशन को होल्ड नहीं कर सकते, आपको कोई इंडिकेटर ऑसिलेटर पानी नहीं पिलाने वाला। अगर आपको लगता है कि 50% रिट्रेस से भाग रहा है, भाई दूसरे कैंडल में भाग जाएगा तू भी, सेकेंड कैंडल में निकल के भाग जाओगे ट्रेड से। क्यों? अरे एंट्री तो दिलवा दी फिबोनाची ने, एंट्री तो दिलवा दी सुपर ट्रेंड ने। होल्ड करने की हिम्मत कौन दिलवाएगा? होल्ड करने की हिम्मत आएगी स्ट्रांग माइंड से। जब तक माइंडसेट पे काम नहीं करोगे, ये सारी चीजें नकली है, प्लास्टिक है, इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक तो एक ही चीज है बेटा, हिम्मत। अगर हिम्मत है तो होल्ड कर, मेरा चैलेंज है लॉस नहीं होगा। और अगर अगले कैंडल पे पूरा दुनिया का एनालिसिस, फिबोनाची, आरएसआई, सुपर ट्रेंड, एक्स वाई जेड, भोलेनाथ, सब स्ट्रेटेजी लगा दी और ट्रेड एग्जिट कहां किया? अगले कैंडल में। अभी इतना तामझाम किया आप लोगों ने और एक कैंडल होल्ड नहीं कर पा रहे हो। दुनिया के डरपोक वीकेस्ट माइंडसेट के ट्रेडर हो, मेरा चैलेंज है प्रॉफिट करके दिखाओ मार्केट में। मार्केट में ये फिबोनाची टिब्बोनाची से प्रॉफिट नहीं होता। प्रॉफिट होगा तो भाई माइंडसेट से। इमीडिएटली माइंडसेट पे काम करना शुरू करो, नहीं तो पछताओगे। कड़वा है, वीडियो थोड़ा कड़वा लगेगा, बट सच है। आशा करता हूं कुछ लर्निंग मिलेगी, कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू एवरीवन।